हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो? आज हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक के पद, प्रथम पद। हम लोग कवि परिचय पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें दो पद है। पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो आज हम लोग केवल प्रथम पद पढ़ेंगे। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निह फलु मटी भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणे, संधिया कर में निकाल करें। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरै। दंड कमंडल शिख सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। राम नाम बिनु शांति नावे, जपि हरि हरि नाम सुपारी परै। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जित जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया। गुरु प्रसाद राखिल जन को, हरि रस नानक झोली पिया। यहाँ कवि ने लिखा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अर्थात राम नाम के बिना यह जन्म क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निह फलु मटी भ्रमना। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जो कठिन शब्द है उनका अर्थ, उसके बाद फिर हम लोग आगे वाचन जारी रखेंगे। राम नाम, राम का मतलब दशरथ का बेटा, अयोध्या का राजा का लड़का। राम वो राम नहीं है, बल्कि यह राम ईश्वर के लिए एक शब्द मात्र है। बिनु का मतलब होता है बिना, बिरथे का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ। जगी का मतलब होता है जगत, संसार। जन्म का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है, जगत में जन्म। बिखु मतलब विष। नावय, नावय का मतलब होता है झुकाता है। निह फलु निष्फल। मटी का अर्थ होता है बुद्धि। भ्रमणा अर्थात घूमना। इसके बाद जेते, जेते का अर्थ होता है जितने। जिया का अर्थ होता है जीव या प्राणी। जंत का अर्थ होता है जंतु। जल तो जानते ही हो, थल महियल। महियल का अर्थ होता है संसार में, ठीक है। चलिए। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे, निह फलु मट्टी भ्रमना। अर्थात जो राम नाम का कीर्तन नहीं करता है, उसका वाणी विष के समान होता है, और वह निष्फल होकर इधर उधर उसकी मति क्या हो जाती है? घूम जाती है। पुस्तक पाठ व्याकरण, अर्थात पुस्तक का पाठ व्याकरण इत्यादि का जो बखान करते हैं, अर्थात यहाँ ये व्याकरण शब्द किताब का व्याकरण नहीं है, बल्कि सांसारिकता के लिए कहा गया है कि जो सांसारिकता का बखान करता है और संध्या के समय अर्थात शाम के समय थोड़ा सा भी समय निकाल कर जाप कीर्तन नहीं करता, उसका यह जीवन क्या है? बेकार है। कवि का कहना है कि गुरु शब्द अर्थात राम नाम के जप के बिना मानव रूपी इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल सकता। राम नाम बिनु अरुझि मरै, ठीक है। दंड कमंडल शिख सुत धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। ये कहते हैं कि आज के संसार में लोग कई तरह की बहडांबर के रूप में दिखावा करते हैं। जैसे लोग दंड धारण करते हैं, कमंडल लेकर घूमते फिरते रहते हैं। कमंडल एक बर्तन का नाम है। शिखा बढ़ा लेते हैं। शिखा जानते हो ना तुम लोग? शिखर जो बाल में होता है,
जिसे चोटी भी बोला जाता है। सूत जनेऊ के लिए उन्होंने कहा है, सूत का मतलब धागा होता है। लोग जनेऊ धारण करके चलते फिरते रहते हैं। धोती धारण करते हैं लोग, अर्थात तरह तरह के वस्त्र लोग धारण करते हैं। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। राम नाम बिनु शांति ना आवे, ये कहते हैं कि ये इस तरह के दिखावे करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। राम नाम के बिना शांति नहीं आ सकता, इसलिए हमें राम नाम का जप करना चाहिए और जप करने से ही शांति मिल सकती है, अन्यथा हमारे मन को शांति नहीं मिलेगा बल्कि और बेचैनी बढ़ेगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। ये कहते हैं कि लोग जटा बढ़ा लेते हैं, मुकुट धारण करते हैं, पूरे तन मतलब शरीर होता है, पूरे शरीर पर भस्म अर्थात राख मलकर लोग चलते हैं। यहाँ तक कि लोग बिना वस्त्र अर्थात निर्वस्त्र होकर नग्नावस्था में लोग रहते हैं, केवल यह दिखाने के लिए कि मैं प्रभु का भक्त हूँ, जबकि वास्तविक भक्त वो नहीं है जो इस तरह की बाहरी दिखावा करता है। जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तु सरब जिया। वे कहते हैं जंतु जीव प्राणी जितने भी संसार में हैं, जल थल जितने भी हैं, उन सब में हमारे ईश्वर क्या करते हैं, निवास करते हैं। वे हर जगह मौजूद हैं, आप में, हम में, सब में हैं। गुरु प्रसाद राखिले जन को हरि रस नानक झोली पिया। ये कहते हैं कि गुरु नानक अर्थात स्वयं कवि ईश्वर के प्रसाद को ग्रहण कर चुके हैं और वे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर उनके नाम रूपी रस का घोल पी लिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ईश्वर को सत्य तथा संसार को झूठा, गलत, मिथ्या मानकर राम भजन में, ईश्वर के भजन कीर्तन में लीन हो गया है, मग्न हो गया है। समझ में आ रहा है ना? अब हम लोग चलते हैं, तुम लोगों को मैं फेयर पर नोट करने के लिए दे देता हूँ। इसके स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो, ठीक है, और इसको फेयर करना। प्रस्तुत पंक्तियाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये प्रथम पद का भावार्थ है कि भावार्थ 2 अनुच्छेद में कम से कम लिखना चाहिए। प्रथम अनुच्छेद में ये किस लेखक द्वारा है, किससे लिया गया है और इन्होंने इस पद के द्वारा क्या बताना चाहा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ गुरु नानक द्वारा रचित प्रथम पद से उद्धत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बाह्याडंबर का आलोचना किया करते हुए राम नाम के कीर्तन के महत्व पर क्या किया है, प्रकाश डाला है। कवि का कहना है कि संसार असत्य है, सत्य केवल ईश्वर है। ईश्वर की प्राप्ति सहजता में होती है, सहजता में होती है, न कि असहजता में। वह तीनों कालों में विद्यमान है। तीर्थ यात्रा, शिखा कमंडल, नग्न शरीर आदि सभी बाह्य आडंबर केवल दिखावटी हैं। इससे मन को शांति प्राप्त न होकर बेचैनी बढ़ती है। शांति तो केवल ईश्वर के नाम के भजन से प्राप्त होता है। कभी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर ईश्वर के नाम रूपी रस का घोल पी लिया है। कहने का तात्पर्य है कि कवि ईश्वर को सत्य तथा संसार को मिथ्या मानकर, मिथ्या का अर्थ होता है झूठा, ठीक है, असत्य, राम भजन में लीन अर्थात मग्न हो गया है। इस पद में 2 अलंकार का प्रयोग किया गया है। वैसे मैं अलंकार के लिए अलग से बताऊंगा, ठीक है, अगले क्लास में। अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसे विप्सा अलंकार भी कहा जाता है। अनुप्रास अलंकार का मतलब है कि जब किसी काव्य में एक ही व्यंजन वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तब वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहाँ पर देखना तुम लोग, दंड कमल, हाँ, बिनु जटा मुकुट में देखना ट 2 बार आया है, ठीक है। एक ही जेते जिया में ज 2 बार आया है। समझ में आ रहा है ना? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या है कि घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचकता किसी शब्द को दोहराना ही क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को क्या कहा जाता है, विप्सा अलंकार भी। और वो अनुप्रास अलंकार में बताया था, तो यहाँ पर 2 अलंकार का प्रयोग किया गया है। शांत रस है, 9 तरह के होते हैं, जो मैं अगले दिन बताऊंगा, ठीक है, बाद के क्लास में। उसी में से एक शांत रस होता है। यहाँ पर शांत रस है, हृदय को इस काव्य को पढ़ने से हमारे हृदय को शांति प्राप्त होता है।
दोहा छंद है। दोहा क्या है? छंद कई तरह के होते हैं, जिसमें से दोहा 2 पंक्तियों में लिखा जाता है। 2 पंक्तियों में से 4 चरण होते हैं दोनों पंक्तियों को मिलाकर। प्रथम पंक्ति में अर्थात प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि द्वितीय तथा चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा छंद में। कविता अद्वैतवादी है। अद्वैतवादी क्या है? तो देखिए, अद्वैतवादी और द्वैतवादी 2 तरह की विचारधाराएं हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। उनका कहना है कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जबकि संसार क्या है? मिथ्या है। जीव और ब्रह्म 2 नहीं है, बल्कि वे क्या है? एक है। हम लोग भी ब्रह्म के ही क्या है? अंग है। कहने का पहले हम लोग अद्वैतवाद का अर्थ समझे। मतलब नहीं, और द्वैत का मतलब होता है 2, अर्थात 2 नहीं कहा जाए बल्कि एक, अर्थात ईश्वर क्या है? एक है और हम लोग भी उसी के क्या है? अंग है। केवल परमात्मा पर यह जोर डाला गया है। जबकि द्वैतवाद में द्वैत का मतलब होता है 2, अर्थात 2 है, एक प्रार्थना करने वाला और दूसरा सुनने वाला, अर्थात एक आत्मा है तो दूसरा क्या है? परमात्मा। यहाँ ईश्वर को एक माना गया है, जबकि दूसरा किसको माना गया है? जीव जंतु प्राणी जल थल इत्यादि को। इसके संस्थापक कौन थे? मध्वाचार्य थे। समझ में आ गया ना? तो आज का क्लास इतना ही रहा, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, दूसरे पद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? ओके, थैंक्स।